प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है, कि स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है। हम लोग ने पढ़ा कि स्पर्म की फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक स्टेम सेक्स सेल होता है, इसका नाम प्रिमोडियल जर्म सेल होता है, ठीक है। और उस प्रिमोडियल जर्म सेल का माइटोसिस डिवीजन होता है, फिर एक प्रोसेस आगे बढ़ता है स्टेज, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, देन स्पर्म। नाउ आज की टॉपिक है कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कैसे कंट्रोल होता है, क्योंकि हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है वो डायनेमिक है, तो कंट्रोल कौन करता है इसको। सो हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो रेगुलेट होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस। अब मेल में हाइपोथैलेमस, जब मेल, आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि ड्यूरिंग बर्थ पीरियड के समय मेल की टेस्टिस जो होती है वो एब्डोमेन में होती है, बट जैसे ही उसकी ग्रोथ होती है वो प्यूबर्टी के थोड़ा सा प्यूबर्टी के एज के तरफ पहुंचता है, या थोड़ा सा एडल्ट, थोड़ा सा ग्रोथ उसकी हो जाती है, आफ्टर बर्थ हम बोल सकते हैं। तो आफ्टर बर्थ जो होता है वो टेस्टिस एब्डोमेन से होके स्कॉटल शैक में, स्कॉटम पे आता है थ्रू स्पर्मेटिक कोड। अब वहाँ पे टेस्टिस को स्कॉटम में आने के बाद उसका सबसे बड़ा ड्यूटी होता है स्पर्म को बनाना और मेल सेक्स हार्मोन को बनाना। टेस्टिस का दो ही मेन काम है, एक वो स्पर्म को बनाएगा और दूसरा मेल सेक्स हार्मोन को बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब जब अगर मान लीजिए कि मेल को स्पर्मेटोजेनेसिस बनाना है, ठीक है, तो उसकी रेगुलेशन हाइपोथैलेमस से होती है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा, किसके द्वारा, GnRH के द्वारा। सो GnRH इज ए टाइप ऑफ हार्मोन। सो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से बात तो कर रहा है, बट कम्युनिकेशन लैंग्वेज कौन है उन लोग के बीच में, GnRH। अब GnRH आके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि तुम FSH और LH रिलीज करो। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा कि FSH और LH को रिलीज करेगा। दे आर द सेक्स हार्मोन। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये टारगेट करेगा कहाँ, सेनिफेरस ट्यूब्यूल को। सेनिफेरस ट्यूब्यूल में आपका होता है सटोरी सेल और स्टेम सेक्स सेल। तो सटोरी सेल स्पर्मेटोजेनेसिस में सपोर्ट करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, स्पर्म बनेगा। अब अगर स्पर्म क्वांटिटी में बन गया, लार्ज अमाउंट में, प्रोसेस हो गया, सटोरी सेल एक दूसरा हार्मोन इनहिबिन भी रिलीज करता है। तो अगर मैं सटोरी सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस बन जाएगा लार्ज अमाउंट में, या जो उसका क्वांटिटी होता है, तो तुरंत इनहिबिन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि GnRH को रोक दो। GnRH जब रुक जाएगा तो FSH और LH भी रिलीज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। सो ये ओवरऑल क्या है, हार्मोनल कंट्रोल। इसका रिमोट किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट को, और पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट रिलीज करता है FSH और LH को, और FSH क्या करता है, सेनिफेरस ट्यूब्यूल को में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सटोरी सेल को इनहिबिन बनाने के लिए कहता है। अगर इनहिबिन बन जाएगा तो ये नेगेटिव फीडबैक करके हाइपोथैलेमस को रोक देगा, ताकि तुम फर्दर अब FSH LH मत निकालो, ठीक है। तो जब डिमांड होती है तब ये हार्मोनल रेगुलेशन होता है, ये ऑन डिमांड काम होता है। डिमांड जब होगी तो ये एक्सेलरेट करेंगे, डिमांड नहीं होगी तो ये एक्सेलरेट नहीं करेंगे। सो ये था ओवरऑल आपका हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव। हाइपोथैलेमस जब GnRH को कहता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो वो FSH और LH भी रिलीज करता है। LH बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये टारगेट करता है लेडिक सेल को, और लेडिक सेल बनाता है मेल सेक्स हार्मोन, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। और लेडिक सेल भी एक खास तरह का सेल्स होता है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए कि लेडिक सेल के अंदर कौन बनाता है टेस्टोस्टेरोन, तो लेडिक सेल के अंदर बनाता है गोल्जी बॉडी। ये थोड़ा सा डिफरेंट सेल है, किसके अंदर एक न्यूक्लियस और एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होता है, 3 गो न्यूक्लियोलस होता है और एक न्यूक्लियस होता है, और मल्टीपल गोल्जी बॉडी होता है जिसका काम होता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाना। और टेस्टोस्टेरोन किससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल से। तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का भी होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब रख दीजिए, थैंक यू।